नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सन 2023 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीयू का, इन सभी के एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं। तो एग्जाम्स में कुछ सवाल ऐसे होते हैं फिक्स पैटर्न के, जो बार बार रिपीट होते हैं। हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में एग्जाम उनको डालता है। तो जो चैनल है मैथ्स कांसेप्ट किंग, इस पे मैं वही फिक्स रिपीट पैटर्न के सवाल जो बार बार एग्जामों में आ रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। और उसके साथ मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि इसके अलावा आपको कभी जीवन, इसके अलावा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको उसमें कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी मैं आपको एक जो है कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा 5-6 सवालों के माध्यम से। स्टॉपेज वाला, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के जो स्टॉपेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। 4 लैंग्वेज के इस पे सवाल बनते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो एसएससी के फील्ड में सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से। अभी इस पे लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इस पे सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर की लेटेस्ट जो है पीडीएफ मिलती है, वो भी चैप्टर वाइज पीडीएफ, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। चैप्टर वाइज, एरर फ्री, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको हर एग्जाम की पीडीएफ मिलती है। कोई नोटिफिकेशन है तो वो भी हम इस पे डालते हैं। नोटिफिकेशन, कोई जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कोई एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है, तो वो इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट होती है विद इन सेकेंड्स में। तो सभी बच्चे जो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ये वेरीफाइड भी है टेलीग्राम पर, अकेला जो है वेरीफाइड जो है चैनल है टेलीग्राम पे। दूसरा कि भाई जो भी सवाल आ रहे हैं पेपर में, जैसे 25 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ, तो 25 में से 20-21 क्वेश्चन तो फिक्स पैटर्न के ही हैं। तो ये हमारा मैथ्स वंडर इन सेकंड्स यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैं डेली 3-4 शॉर्ट्स जो है वो अपलोड करता हूं। मतलब इस पे अभी तक लगभग मैंने 400 के आसपास शॉर्ट्स अपलोड करी हैं। अगर आप डेली 3 शॉर्ट्स जैसे हम डालते हैं, आप अगर इन शॉर्ट्स को भी देख लो तो 20 सवाल तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएं, केवल इन्हीं से 1-1 मिनट पढ़ के ही दिन में। ठीक है जी। अगर आपके साथ समस्या है कि आप कंसेप्ट को बार बार भूल जाते हो, या आपको रिवीजन बहुत करना पड़ता है, या आपने नोट्स तैयार नहीं किए सिलेबस के कंप्लीशन के दौरान, तो आप इस बुक मैथ्स कंसेप्ट किंग से अपने कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो। ये पॉकेट बुक है जिसमें मैंने एसएससी के सारे ही कंसेप्ट को एक जगह जो है कंपाइल कर दिया है। अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर भी है इस पे। ठीक है, तो इस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं अपने कंसेप्ट का। चले, अब हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई कि आज की क्लास में हम क्या कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों जी। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 1। देखिएगा मेरे दोस्तों, आदमी जो है एक मशीन ही तो है, और आदमी जो है काम करते करते थक जाता है तो आराम करता है। तो उसी आराम पे, उसी स्टॉपेज पे पेपर में अलग अलग लैंग्वेज के सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल, एक आदमी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वह हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। मतलब 13 किलोमीटर चलेगा, फिर 9 मिनट रेस्ट करेगा। तो आपसे पूछा उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सवाल के तरीके 3-4 हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। आपसे पूछा है समय, टाइम। हर कोई बच्चा जानता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। देखो एक बात समझो कि अगर यह आदमी आराम वाराम ना करे, लगातार चलता रहे, आदमी की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 की स्पीड से 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 91 किलोमीटर, स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा, ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 7 से। 13 7 91, 7 6 42। आंसर ये मिनट में, भाई ये तो आवर में आया ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस किलोमीटर में, ये आवर में आया, 13/6 आवर। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 60, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 130 मिनट। यानी कि अगर कोई आदमी आराम नहीं करेगा, बिल्कुल लगातार चलता रहे, तो 130 मिनट में वो 91 किलोमीटर जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि वो हर 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। तो आप ये बताओ उसने आराम किया कितनी बार है भाई। जितनी बार उसने आराम किया है, अगर वो निकालने तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई 13 किलोमीटर चला, फिर उसने आराम किया, फिर 13 किलोमीटर चला, फिर 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 आराम। 1 2 3 4 5 6, फिर 13 किलोमीटर चला, फिर आराम। तो 91 चल गया, 13 13 13 13 13 करके 7 बार 91 चल गया। ये बताओ जो आखिरी का आराम है, क्या वो काउंट होगा? नहीं भाई, ये तो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका। वो आराम करे या फैल कर लेट जाए चद्दर तान के, या कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक्चुअली में उसने आराम किया है 1 2 3 4 5 6 बार ही आराम किया है टोटल। यानी कि वो 6 बार आराम करता है,
और हर बार 9 मिनट का पावर नैप लेता है, तो उसने टोटल आराम 54 मिनट तक किया है। 6 इंटू 9 54 मिनट। तो 130 मिनट के अलावा वो 54 मिनट का समय और लेगा, तो टोटल वो अपनी जर्नी 184 मिनट में खत्म करेगा। 3 घंटा 4 मिनट में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से नहीं, कैसे सोचोगे प्यारे भाई बताएगा। हर 13 किलोमीटर के बाद वो आराम करता है। दूरी कितनी? 91 किलोमीटर। अगर कोई आदमी हर 13 किलोमीटर चलने के बाद आराम करता है, तो 91 किलोमीटर की दूरी में कितने बार आराम करेगा? तो 91 को 13 से भाग करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 7 बार आराम करेगा। 7 बार नहीं, जो सबसे आखिर का भी है मेरे दोस्तों, सबसे आखिर का आराम करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हमें एक माइनस करना पड़ता है, मेरे एक कम लेना पड़ेगा, यानी कि वो 6 बार ही आराम करेगा। हर आराम 9 मिनट का होगा, तो 54 इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? सवाल नंबर 2 सीजीएल 2023 प्री का, ये कल ही पेपर में आया है। इस सवाल का आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट में बताएंगे, जो कमेंट में नहीं बताएंगे उनकी पिटाई होगी। जी ये बताइएगा, सीजीएल 2022 के प्री का पूछा हुआ मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर होगा? एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक निश्चित समय के लिए 5 स्टेशन पर रुकती है, 5 जंक्शन पर एक निश्चित समय के लिए। यह एक दिन में जो ट्रेन है हमारी 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक दिन में। अगर ट्रेन सभी जंक्शन पर सेम टाइम के लिए रुकती है, समान अवधि के लिए रुकती है, तो आपसे पूछा है कि ट्रेन हर जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है। मिनट में आपको बताना है कि ट्रेन हर जंक्शन पर कितने मिनट रुक रही है। बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। सुनो प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से सुनना भाई। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक, और हर जंक्शन पे 5 जंक्शन पे रुकती है फिक्स टाइम के लिए। ट्रेन एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करी। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। अगर ट्रेन की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन को 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, और 24 की 60 में गुणा 1440, 24 की 6 में गुणा 144, तो आ जाएगा 1584। 1584 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी चाहिए ट्रेन को 24 घंटे में 66 की स्पीड से। लेकिन एक्चुअल में ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करी कितनी है? 1485 किलोमीटर की। ट्रेन ने एक्चुअल में 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर करी है। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कम कवर करी है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 99 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने कम कवर करी है मेरे प्यारे भाई। क्यों कम कवर की है? कि ट्रेन 5 जंक्शन पर रुक के आई है मेरे प्यारे भाई। तो ट्रेन ने दूरी कितनी कवर कम करी है? 99 किलोमीटर। तो ट्रेन कितने समय के लिए रुकी होगी भाई? ट्रेन 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो ट्रेन 99 किलोमीटर जाएगी, 99/66, यानी कि किससे चला जाएगा ये? 33 से। 3/2 घंटे, 3/2 मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना होगा, 90 मिनट। यानी कि ट्रेन 99 किलोमीटर कम चली है, जो कि 90 मिनट का समय है। यानी कि ट्रेन 90 मिनट के लिए स्टेशन टोटल रुकी है। तो 90 मिनट के लिए ट्रेन टोटल रुकी है, और ये 5 जंक्शन पर रुकती है, हर जंक्शन पर बराबर बराबर टाइम के लिए। तो ट्रेन हर जंक्शन पर कितने समय के लिए रुकी है? 5। तो 90 को 5 से भाग करेंगे, 18 मिनट। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ट्रेन हर जंक्शन पर 18 मिनट के लिए रुकती है। समझ में आया? ये बताइएगा। सवाल नंबर 4 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ेगा। एक आदमी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। हर 24 मिनट के बाद आदमी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, 5 किलोमीटर पर आवर। यदि 173 किलोमीटर की यात्रा करनी है, ट्रेन को 173 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ये आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखिएगा बच्चों। एक आदमी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यह है कि आदमी जो है 1 घंटे में 90 किलोमीटर, हर 1 घंटे में आदमी 90 किलोमीटर जाता है, हर 1 घंटे में। यह मतलब हुआ हर 24 मिनट के बाद आदमी जो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। आप मुझे बताओ कि 24 मिनट का मतलब होता क्या है? 24 मिनट का मतलब होता है 24/60, 2/5 घंटे।
अगर कोई आदमी, मेरे प्यारे भी इसका मुझे जवाब दीजिएगा, अगर कोई आदमी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है, आदमी की स्पीड है 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलने की, तो आदमी 24 मिनट यानी कि 2/5 घंटे में कितना जाएगा भाई? 2/5 घंटे में कितना जाएगा? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो आप बोलोगे सर 5 से 90 18 बार 36 किलोमीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये आदमी 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाने की जो है कैपेबिलिटी रखता है। 24 मिनट में 36 किलोमीटर जाता है। अगले 24 मिनट में भी 36 किलोमीटर जाना चाहिए, अगले 24 मिनट में भी 36 किलोमीटर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी जो है हर घंटे अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। हर 24 मिनट के बाद, हर 24 मिनट के बाद आदमी अपनी स्पीड जो 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। यानी कि मेरे दोस्तों 1 आवर में आदमी अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर देता है। 5 किलोमीटर 1 आवर में, 5 किलोमीटर। तो आदमी 24 मिनट में कितना कम जाएगा भाई? इस हिसाब से 24 मिनट का मतलब होता है 2/5 घंटे। 2/5 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भी, तो 2 किलोमीटर। यानी कि आदमी हर 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम जाएगा पहले की तुलना में। हर 24 मिनट के बाद अपनी स्पीड कम कर रहा है ना, तो हम टाइम भी 24 मिनट लेके चलेंगे भाई। स्टार्टिंग में क्या है उसका कैलिबर? स्टार्टिंग में वो 24 मिनट जाता है 36 किलोमीटर, 24 मिनट में 36 किलोमीटर। लेकिन अगले 24 मिनट में कितना जाएगा भाई साहब? 36 किलोमीटर नहीं जाएगा। स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर कम गया है तो 24 मिनट में कितना जाएगा? 2/5 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, 2 किलोमीटर। यानी कि हर 24 मिनट में वो 2 किलोमीटर फिर कम चलेगा पहले की तुलना में। अब 36 की बजाय 32 किलोमीटर ही चलेगा। अगले 24 मिनट में कितना चलेगा? अगले 24 मिनट में 30 किलोमीटर चलेगा। अगले 24 मिनट में मेरे दोस्तों 28 किलोमीटर ही चलेगा। अगले 24 मिनट में मेरे दोस्तों कितना चलेगा मेरे दोस्तों? वो 2 कम हो रहा है भाई। 36 के बाद ये 32 आएगा, 36 के बाद ये 32 के बाद 34 के बाद 32 क्या लिख रहे हैं? 36 के बाद 34 हो जाएगा, फिर ये 32 हो जाएगा बच्चों, फिर ये 30 हो जाएगा और फिर ये 28 हो जाएगा। ठीक है ना? हमको चलना कितना है? 173 किलोमीटर चलना है। अब बताओ कितना हो गया? ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? इन सबको जोड़ूंगा तो देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बीच में आ रहा है ये एवरेज है, यानी कि इसका 5 गुना 5 है ना, 32 पंजे 160। 160 किलोमीटर वो चल चुका है अभी तक। 160 किलोमीटर चल चुका है। इन सबको जोड़ के 160 आएगा, 160। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगला जो 24 मिनट आएगा उसमें आदमी चलेगा 26 किलोमीटर। लेकिन 160 में 26 जोड़ेंगे तो 173 से ज्यादा हो गया। अब 26 चलना ही नहीं है। अब तो हमें 160 किलोमीटर तो आदमी ऑलरेडी चल चुका है, हमें अब 13 किलोमीटर केवल और चलना है, जिससे कि टोटल 173 किलोमीटर हो जाए। आपको ये बात जानकारी में होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई कि अगले 24 मिनट में आदमी जो है, जो नेक्स्ट 24 मिनट आएगा उसमें आदमी 26 किलोमीटर जाएगा। तो 13 किलोमीटर जाने में आदमी को केवल 12 मिनट ही लगना है, आधा ही समय लगना है भाई। डिस्टेंस आधा जा रहा है तो समय भी आधा लगेगा। अगले 24 मिनट में जाएगा आदमी 26 किलोमीटर, लेकिन 13 किलोमीटर ही जाना है तो समय भी आधा लगेगा, 12 मिनट। तो टोटल समय लगा 24 पंजे 120 मिनट और ये 12, 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे 12 मिनट का टोटल समय लगा। ये रहा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। रिपीट करके देखिएगा, ये देखिएगा। अगला टाइप है सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, पहले भी एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से इसमें बता रहे हैं। एक बस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिना रुके एक दूरी तय करती है। वापस लौटते समय समान दूरी आती है मेरे दोस्तों 75 की स्पीड से। तो प्रति घंटा औसत स्टॉपेज समय ज्ञात करें कि हर घंटे जो है बस ने कितने मिनट का स्टॉपेज लिया है। ठीक है ना? मिनट में आंसर बताना है। देखो एक बस वैसे 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाने की ताकत रखती है कि एक बस 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन वापस जब आई तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर ही चली, यानी कि 90 की बजाय 75 15 किलोमीटर कम चली मेरे प्यारे भाई।
ठीक है, यानी कि 90 किलोमीटर आना चाहिए था, केवल 75 किलोमीटर ही आई, 15 किलोमीटर कम चली। यानी कि ट्रेन ने 1/5 1/5 टाइम के लिए, सॉरी 1/6, 15 छिक्का 90, 1/6 टाइम के लिए मेरे दोस्तों ट्रेन ने स्टॉपेज लिया। ट्रेन रुकी कितनी है, 1/6 दूरी कम चली, तो 1/6 टाइम का जो है ट्रेन ने स्टॉपेज लिया होगा। नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल स्पीड, कि ट्रेन की एक्चुअल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्टॉपेज लेने की वजह से वो 15 किलोमीटर कम चली 1 घंटे में। तो कितना स्टॉपेज लिया, 1/6 टाइम के लिए। 1 घंटे में पूछा, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1/6 कितना होता है जी, 10 मिनट, यानी कि ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी है। ठीक है बच्चों, ये वाला बताएगा। यदि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यदि स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एक बस की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्टॉपेज को इंक्लूड कर दिया जाए तो बस की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है बस पर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिएगा, अगर बिना रुके बस लगातार चलती रहे तो 1 घंटे में बस कितनी जाएगी, 78 किलोमीटर, 78। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन जब बस रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही चल पाई। तो कितना स्टॉपेज किया भाई, 78 में से 65 घटाएंगे 13 से, 13 किलोमीटर ट्रेन जो है कम चली, यानी कि 13×78, 1/6 टाइम के लिए ट्रेन ने स्टॉप किया है। 1/6 टाइम मतलब 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो ट्रेन 60 मिनट में कितना रुकी होगी मेरे दोस्तों, 10 मिनट। सी ऑप्शन। तो बड़ा बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई ये। तो ये सारे टाइप थे जो आपको समझने थे। देखो ये ट्रेंडिंग है, ये हर साल आता ही रहता है किसी ना किसी शिफ्ट में है भाई। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, मैंने आपको समझा, और ये तो आप जानते हो, चिर परिचित होंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि चोर पुलिस वाले सवालों को कैसे जल्दी करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें।